लड़की का भाई और बस्ती वाले आ गए थे। अरे यार, तुम तो मुझे मंत्री से संतरी बना दोगे। अब ऐसा करो, एक गोली मुझे भी मार। उसके हाथ में वही तिरंगा है जिससे आपके बेटे को मारा है। लेकिन उसके हाथ से तिरंगा निकाला क्यों नहीं? ठंडा लगे बीच में क्या घुसती है? ज्यादा ये करेगी तो लात मार के हकल डालूंगी। पूछनी कहीं की आई बड़ी जल के आ रहे हैं। अरे सबको लाइन से भरने दो पानी। तुम लोग का रोज की चीजें लगा रखी है। चल हम लोग को भरने दे। भरने देती है। इससे बात ना करें घुसती है। ये क्या जुगाड़ लगा रखा है? देखो हवलदार साहब, ये हमेशा बीच में आकर लाइन में घुसती है। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। चलो लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। चलो लाइन में खड़े रहो सब लोग, सीधा सीधा लाइन में खड़े रहो, समझे? एकदम लाइन में खड़े रहो। चली गोरी पानी। ए जनता, उधर किधर जा रहा है? हाय राम, हवलदार ढोले जब भी बोले डंडे से बोले, कभी प्यार से भी बोला करो ना। बोल, क्या बोलूं जनता? तुम्हें कितने बार कहा है जनता जनता कह के ना बुलाया करो। मेरा नाम जयंतीलाल है, जयंतीलाल। हाँ, जयंतीलाल हो या माई का लाल, लाइन में आओ, लाइन में। मैं लाइन में नहीं तो क्या, मेरा लाल तो लाइन में है। लाल? यकीन नहीं आता? बुलाऊं? लाल, ओ मेरे लाल। ये प्योर तेरा ही है। अच्छा, चलता हूँ। अम्मा अम्मा, ये कौन है? लाल, ये तेरे ढोले चाचा हैं। अम्मा, इनकी शक्ल तो मेरे पिताजी जैसी है। चलो अपनी ड्यूटी खत्म। खाली करो, जल्दी चलो। चल पानी भर। कोई आवाज नहीं करेगा यहाँ पर, समझे? देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को पानी भरना ही है तो जैसे ये सब लाइन से पानी भर रहे हैं वैसे आप लोग भी भरिए ना। ए साले, किसको सिखाता है? भाई साहब, किसको सिखाता है? मेरी बात सुनिए। भाई साहब, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पंडित जी, क्या हुआ? उठिए। पंडित जी, तुम्हें उन मवालियों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें जान से नहीं मार दिया, वरना आज तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाते। इनके बच्चे तो इनके मरने के बाद यतीम होते, मगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जीते जी यतीम है। अरे जो आदमी तुम्हारे भले के लिए आवाज उठाता है उसी को तुम कायरता सिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलिए पंडित जी, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। चलिए। किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे होते हुए दिन दहाड़े गुंडागर्दी और छेड़छाड़ करे? लेकिन गुंडागर्दी होती है और हमेशा आप यही कहते हो। कभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर बस्ती में झाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वहां गुंडों का राज है या कानून का। तो क्या पुलिस तुम लोगों को कदम कदम पे चाहिए? नेता हो तुम लोग, हाँ? पुलिस सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। सरकार ने पुलिस को जनता की हिफाजत के लिए भी रखा है। ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वर्दी का तो लिहाज रखो जिसने तुम्हारे घटियापन को छुपा रखा है। हवलदार जी साहब, इनके कंप्लेन लिख लो। हमेशा की तरह सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोई कदम उठाना पड़ेगा, समझे? ठीक है, जाओ। आइए पंडित जी। सर, हर वक्त ये नेतागिरी करती रहती है। हाँ, इसी बहाने थोड़ा सा वक्त निकाल के पुलिस स्टेशन तो चली आती है, वरना यहाँ चोर उचक्के टेढ़े मेढ़े थोपड़ों के सिवाय आता ही कौन है? साहब, आज आप ये टोपी पहन के दाढ़ी बना रहे हैं?
मालूम नहीं आज 15 अगस्त है। 14 अगस्त की रात को 12 बजे से मैंने टोपी पहन कर रखी है। अच्छा प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि मेरे आज रात तक के क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? सर जी अभी बताता हूँ। साहब आज 15 अगस्त का दिन है। हाँ वो तो मालूम है। आपको ध्वजवंदन करना है। हाँ हाँ हाँ। 1 घंटे बाद चूना भट्टी में आपको भाषण देना है। भाषण? हाँ। अच्छा। और शाम 4 बजे कमिश्नर साहब से आपकी मीटिंग है। और रात 10 बजे महिला आश्रम में मुझे चंदा देने जाना है। ए भूषण, इधर आ इधर आ। जी डैडी। मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर इसलिए नहीं बनाया कि तू लोगों से बदतमीजी से बातें करे, उनकी कंप्लेंट लिखने से इनकार करे। मैंने तुझे पुलिस ऑफिसर इसलिए बनाया कि लोगों को पता चले कि जाकोटिया साहब के घर का बच्चा बच्चा समाज सेवक है, कानून का रक्षक है। समझे? आप तो किसी बात को गधे का अच्छा, ये मवाली जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहा है तू? डैडी आज एक मुजरिम को पकड़ना है। अच्छा। जो बहुत दिनों से मेरे हाथ नहीं लग रहा है। अच्छा। लेकिन आज उस खूबसूरत मुजरिम को पकड़ के ही दम लूंगा। ये लाइट क्यों चली गई? हवलदार, हवलदार साहब बिजली गई। विजय को मार डाला। तूने मेरे विजय को मार डाला। तूने मेरे विजय को मार डाला। पुलिस स्टेशन में भारती ने आपके बेटे भूषण का खून कर दिया है। क्या? कैसे हुआ ये? भूषण भारती की इज्जत लूटना चाहता था, और यही नहीं, आपके लाडले बेटे भूषण ने विजय कुमार को भी मार डाला। खून? विजय कुमार का खून? अरे उस बेचारे को मारने की क्या जरूरत थी? उस
कमीने भूषण ने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जिससे बाप का नाम रोशन हो। अगर भारती ने जुबान खोल दी, वोट मिलना तो दूर की बात है, मुझे तो टिकट भी नहीं मिलेगा। डीएसपी, अब इस मुसीबत से तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैं? हाँ। वो कैसे? तुम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर भारती को गोली मार दो। क्या? हाँ, विजय के खून का इल्जाम भी उसी के ऊपर डाल दो। अगर किसी ने पूछा तो बोल देना कि वो खून करके भाग रही थी, बाकी सब मैं देख लूंगा। प्लीज जाओ जाओ, फौरन जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। जाओ जाओ। लड़की कहाँ है? लॉकअप में है सर। लॉकअप। झूठा। झूठा। आज तक आपने जो भी कुछ कहा, मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। मेरा बाप देशभक्त था। जब वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज अफसर के हाथों मारा गया, उस वक्त भी उसके हाथों में यही तिरंगा था। सर, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो, उसने कोई खून नहीं किया है, वो निर्दोष है। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? डीएसपी साहब, मैं भारती का भाई हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकते। एक भाई अपनी बहन से मिलना मांगता है, उसमें आपको क्या एतराज है? एतराज है तो हम भी आपको बताता है कि हम एक जर्नलिस्ट है और हमें उसका बयान लेने का है। Listen to me. Inside there, he's killed a cop. उसने एक पुलिस अफसर का खून किया है। वो हमको नहीं मालूम। तो जब तक हम उसका बयान नहीं ले लेते, उससे कोई नहीं मिल सकता। हवलदार, बाहर निकालो इन लोगों को। आउट! डीएसपी साहब, मेरी बहन खून नहीं कर सकती। डीएसपी साहब, हम बोलते हैं, हम तुम्हारे बारे में लिखेगा। छोड़। अरे लगा तो नहीं बेटा? हाँ? अंकल, आप ही कुछ समझाइए ना इन लोगों को प्लीज। अरे करने दो इनको कानूनी कार्रवाई। यू डोंट वरी। चल, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, अरे तो मैं एक को देख लूंगा। मैं एक को देख लूंगा। मैं
गोली की आवाज किसी ने सुनी तो नहीं है ना? गोली चलाने से पहले ही लड़की का भाई और बस्ती वाले आ गए थे। अरे यार, तुम तो मुझे मंत्री से संतरी बना दोगे। अब ऐसा करो, एक गोली मुझे भी मार। उसके हाथ में वही तिरंगा है जिससे आपके बेटे को मारा है। लेकिन उसके हाथ से तिरंगा निकाला क्यों नहीं? ढोले ने छुड़वाने की बहुत फोटो निकाला, अखबारों में आ गया तो ये हीरोइन बन जाएगी। कुछ तो करो। हवलदार, टीयर गैस। झूठ है ये भारती का बयान हो ही नहीं सकता है। ये पुलिस का अपना बनाया हुआ बयान है। हम जानता है हम। लेकिन पुलिस किसी का भी गलत बयान क्यों छापेगी? वो हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन भारती को हम अच्छी तरह जानता है। हमारे गोद में वो खेला है जब वो बेबी था, और अब लोग उसी भारती के बारे में बोलता है कि उसने पैसे की लालच में आके खून किया है। हम नहीं मानता है। डिसूजा, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। भारती पूरे समाज में बदनाम हो चुकी है। मैं नहीं मानता इस समाज को। मुझे नहीं रहना इस समाज में जो समाज मेरी निर्दोष बहन को मुजरिम समझता हो। यही रहती है वो जिसने हमारे नेता के बेटे का खून किया है। तोड़ उसके घर को। कौन आग लगाता मेरे घर को? मेरी भारती तूने इल्जाम लगाया ना, जान से मार दूंगा। एक सालो तुम्हारे बाप का राज चलता है यहाँ। मेरे घर पर आग लगाएगा, मेरे घर पर आग लगाएगा। अरे सारे मर्दों के लड़की पे इल्जाम लगाता है। कमीने मेरी बहन पे इल्जाम लगाता है। अरे क्या करूंगा मैं? छोड़ो तो। अरे क्या पागल हो गया क्या तुम? हम बोलते हैं बहन पे इल्जाम लगाता है। अरे इल्जाम क्या बोलता है? तेरी बहन हमारा है, बच्चा है। छोड़ दो मुझे, तेरा तो मैं खून भी जाऊंगा। हमारा बात सुनो तुम हमारा। अरे बोलने से पहले तुमको कुछ सोचना मांगता है ना? हाँ? तुम उसका बहन को बच्चलन बोला। अगर वो तुम्हारे बहन को बच्चलन बोलेगा तो तुम्हारे दिल पे छुरी नहीं चलेगा क्या? इनको अपने दिल की पड़ी है। वहां जकोटिया साहब का जवान बेटा गुजर गया, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.